हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में वैट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने परचेज़ और सेल की एंट्रीज़ देखी थी। परचेज़ की एंट्रीज़ के लिए हमने ये लेजर्स बनाए थे, जिसमें हमने सप्लायर का लेजर परचेज़ 5%, परचेज़ 12%, इनपुट वैट 5%, इनपुट वैट 12%, यानी कि एक ही इनवॉइस पर अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग रेट सेट करके हमने वैट एप्लीकेबल करना बताया था। इसी तरह सेल्स की एंट्री में भी हमने ये सारी चीज़ें की थी और पेमेंट की एंट्री भी हम कर चुके हैं, वैट किस तरह से पेड होता है। अब जो बची हुई चीज़ है वो ये है कि अगर एक ही इनवॉइस में एक ही रेट सेट करना है और उसके बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हम किस तरह से ईज़िली उसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक परचेज़ और सेल की एंट्री करनी ही है, जिसमें हमें सप्लायर का लेजर बनाना होगा, एक परचेज़ का लेजर बनाना होगा, एक इनपुट वैट का लेजर बनाना होगा। इसी तरह सेल की एंट्री के लिए हमें एक कस्टमर का लेजर बनाना होगा, एक सेल का और एक आउटपुट का। इसके बाद पेमेंट को एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि पेमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट की एंट्री के लिए हमें लेजर एक बैंक का बनाना होगा। तो इस काम के लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर और ये काम देखते हैं, और एक ही वीडियो में मैं ये तीनों चीज़ें बताने वाली हूँ, यानी परचेज, सेल और पेमेंट की एंट्री। ओके, तो लास्ट तक हमारी वीडियो में रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, उसमें टैली भी पढ़ सकते हैं। और आगे मैं नेक्स्ट मंथ से ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो ओ लेवल अगर किसी को करना है या कोई करने में इंटरेस्टेड है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। टैली हमने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, यानी किसी को अकाउंट्स में, टैली में या कंप्यूटर में कुछ भी ना आता हो, फिर भी वो हमारी वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से टैली सीख सकता है, जिसमें हमने वैट तक करवा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में जीएसटी पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वैट की इन एंट्रीज़ के लिए चलते हैं अपनी टैली स्क्रीन पर। हम वैट के बारे में जितना हमने अभी समझा है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले कंपनी में वैट ऑप्शन को यस करेंगे। उसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और F11 प्रेस करने के बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। स्टेटरी और टैक्सेशन में जाने के बाद हम यहाँ पर देखिए एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट लिखा हुआ है, इसके सामने ऑप्शन को यस प्रेस करके, वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे, और इसके नीचे वाले को भी वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश या आप जिस स्टेट में हो। 10 नंबर हमारा 11 डिजिट्स का होता है, 09 से स्टार्ट होता है, जैसे कि पहले की फर्स्ट वैट की वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमने अपना यानी अपनी कंपनी का पैन नंबर डाला है, जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स, 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और 1 अल्फ़ाबेट होता है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम क्योंकि हमने लेजर्स बना रखे थे, पिछली बार ही बनाए थे जो हमने किया था, तो हमें जिन लेजर्स की ज़रूरत है हम उनको देख लेते हैं। हमें एक ही तरह का रेट लगाना है, सेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक होना चाहिए सप्लायर। तो सप्लायर के लेजर में हमें सप्लायर का नेम देना है, अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड को यस करना है। यहाँ पर हम चाहें तो इनका फुल एड्रेस भी दे सकते हैं। कंट्री और स्टेट लेना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर इनका पैन कार्ड नंबर लेना है, और यहाँ पर वाई प्रेस करके हमें बताना है कि ये रेगुलर हैं, कंपोजिट हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। इनके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी हो तो हमारी लास्ट वीडियोस में दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये अमित का लेजर हो गया।
उसके बाद हमें चाहिए एक इनपुट का लेजर, वो हम क्योंकि 12% लगा रहे हैं तो हमने यहाँ 12% वाले इनपुट के लेजर को आपको दिखा दे रहे हैं। इनपुट वैट 12% लिखकर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे वैट, और 12% है इसलिए यहाँ 12% सेट करके और इसको एक्सेप्ट एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह आउटपुट वैट जो है वो भी हमारा होगा 12%, और हम यहाँ पर 12% इसको लगाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे लास्ट वाला किया इनपुट वैट का, उसी तरह आउटपुट का भी। उसके बाद हम जो है एक बैंक का लेजर बनाएंगे। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हमने यहाँ स्टेट बैंक ले लिया है। स्टेट बैंक में हमने कुछ ख़ास नहीं करना है, हम चाहें तो ये सारी डिटेल सब डाल सकते हैं और इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कस्टमर का भी लेजर होना चाहिए, तो ये कस्टमर का लेजर है, सन्डे डेबिटर में जाता है और इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड यस रहेगा। बाकी जैसे हमने सप्लायर का बनाया उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर और करते हैं परचेज की एंट्री, जो कि करेंगे F9 में। ओके, अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही रेट को कई सारे प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर जो पार्टी नेम दिख रहा है, पार्टी नेम के नीचे ही लेजर भी आ जाता है, परचेज का लेजर। अगर ये लेजर ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे F12। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम एक ऑप्शन लिखा हुआ है यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। अगर ये ऑप्शन नो होगा तो यहाँ पर परचेज का लेजर नहीं आएगा, इसलिए हमने इस ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो भी इनवॉइस की डिटेल्स हों वो हम डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, और यहाँ पर हम परचेज 12% का लेजर ले लेते हैं। ओके, इसको परचेज को एंटर करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टॉक आइटम्स लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो हमने ओप्पो का फ़ोन लिया है, गोडाउन कोई भी हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 पीसेस लिए हैं, 12,000 का एक पीस है, तो ये 1,20,000 के 10 पीसेस पड़ गए हमको। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने फ़ोन लिया है वीवो का, और ये वीवो का फ़ोन भी हमने 10 पीसेस ही लिया है और इसका रेट है 13,000, तो 1,30,000 का ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक कंप्यूटर है डेल का, हमने डेल का कंप्यूटर लिया था, तो ये डेल का कंप्यूटर है हमारे 5 पीसेस, जो 50,000 का हम परचेज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहीं पर कोई की प्रेस करते हैं तो स्टॉक आइटम फिर से हमें दिखाई देंगे, लेकिन हमें स्टॉक आइटम नहीं चाहिए, तो हम एंटर प्रेस करके वैट ले लेंगे और वो हमारा होगा इनपुट वैट, क्योंकि हम परचेज पर लगा रहे हैं और 12% लगा रहे हैं, इसलिए हमने 12 ले लिया है। तो यहाँ पर ये वैट लग गया है 12%, 60,000 रुपीज़ आ रहा है। और अब हम इसको एंटर प्रेस करते हुए, तो अब हम लोग सेल की एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा कस्टमर जो है वो सुमित हो जाएंगे, और यहाँ पर हम सेल का 12% का लेजर ले लेते हैं। और ओप्पो का फ़ोन जो हमारा है आगरा से हमने लिया था, वो 10 पीसेस हैं, जो है 14,000 का एक मोबाइल है। और जो है वो वीवो ले लेते हैं हम, यहाँ पर वीवो के भी 10 पीसेस हैं और ये 15,000 का है। और इसके बाद जो है वो हमारा डेल का कंप्यूटर है, डेल का कंप्यूटर हम ले लेते हैं, 5 पीसेस थे। यहाँ पर हम सेल जो है वो कम या ज़्यादा या अलग अलग वाउचर्स में भी कर सकते हैं, जैसी हमारी सेल होगी नॉर्मली। मतलब ये 10 पीसेस आपने परचेज तो एक साथ किए थे, पर एक साथ सेल नहीं होंगे, हो सकता है कुछ आज सेल हो कुछ कल सेल हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो सब जब टोटल कैलकुलेट होगा तो आ जाएगा। फ़िलहाल मुझे यहाँ आपको बताना है, इसलिए मैं ये सारे एक साथ कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम वैट का जो कि होगा आउटपुट वैट, इसका 12% ले लेते हैं और ये हो गया 67,800 और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके,
अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो हम एक बार पहले डिस्प्ले में देख लेते हैं। यहाँ पर डी फॉर डिस्प्ले, ओ फॉर स्टेटरी रिपोर्ट और वैट, फॉर्म वैट 24। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमें दिख रहा है 67,800 का वैट पेड हुआ है, यानी 5,65,000 जो हमने टोटल सेल की है उसमें 67,800 वैट है। जबकि यहाँ पर परचेज में 60,000 रुपीज़ जो है वो वैट है। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 7,800 रुपीज़, और यही हमें वैट पेड करना है। ओके, तो हमने इससे पहले यहाँ से ही स्टार्ट पेमेंट करके सीखा था पेमेंट करना, बट अब हम थोड़ा सा अलग सीख लेते हैं। एस्केप करके हम बाहर आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने बाय में हम आउटपुट वैट ले लेते हैं। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी यहाँ पर कि जो हमारा लास्ट था वो हमें याद रख के वही यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये हमारा है 67,800 रुपीज़, और यहाँ पर 2 में हमारा हो जाएगा इनपुट वैट जो है वो हमारा है 60,000 ओनली। और यहाँ पर हमें बैंक से क्योंकि लेना है, बैंक का लेजर हम बना चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिक 7,800 रुपीज़ आ जाएगा। और अब हमें इसको पेमेंट कर देना। इंस्ट्रूमेंट डेट में आपकी इसकी चेक डेट आ जाएगी और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, इसमें जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं इनमें बस डेट्स का आप ध्यान रखिएगा कि आप किन डेट्स में कर रहे हैं।